Good morning to all. Today I will discuss with you Gayatri Niti Geetavali. So first shlok is Chakramekam Niralambo Margo Anuroscha Sarathi Tathapyeti Sada Bhanu Mahatam Kimnu Dushkaram. First there is Padacheda. Padacheda means word division. चक्रमेकं निरालंबः मार्गः अनुरु च सारथि तदा अपि एति सदा भानुः महतां किं न दुष्करम्. What is the meaning of ekam? Ekam means one, chakram is wheel, niralambah means without any support, margah path, sarathi cha, sarathi means the driver of chariot, anuru one having no legs. The driver of sun is a anuru. Tada api, even then. Bhanu means sun, sada means always, eti means move. Mahatam, to the great. Dushkaram means impossible. Kimnu means what indeed. What is a bhavaha? Substance is there is only one wheel to the chariot, the path has no support and the driver has no legs, still the sun always goes around. What is impossible to the great? इसका मीनिंग क्या है कि जो सन है उनका चैरियट मीन्स रथ, उसमें सिर्फ एक ही पहिया है, एक ही व्हील है और जो उसका ड्राइवर है, चैरियटर है, सारथी, उसके लेग्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो सन है वो टाइमली आता है और अपना काम करता है. व्हाट इज़ इम्पॉसिबल टू द ग्रेट? जो महान लोग हैं उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. सेकेंड इज पाषाणैः प्रहरते स्वं सहकारो न कुप्यति फलं च मधुरं दत्ते तादृशः खलु सज्जनः. पदच्छेद इज पाषाणैः प्रहरते स्वं सहकारः न कुप्यति फलं च मधुरम दत्ते तादृशः खलु सज्जनः. What is पाषाणै? पाषाणै means rocks. प्रहरते means by hit. स्वं सहकारः. स्वं means themselves only. सहकारः means they bear. न कुप्यति they don't get angry. Phalam means fruit. Cha means and. Madhuram means sweet. Datte means give. Tadrisha means like. Khalu sajjanah means good person. What is the substance? The mango trees does not get angry when people throw stones at it. Moreover, it offers sweet fruits. Good people are like that. जब कभी सड़क पर आप लोग या कोई भी मैंगो का ट्री देखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले पत्थर उठाकर उस पेड़ पर मारते हैं ताकि मैंगोस नीचे आ जाएं. जो वो पेड़ है वो खुद पत्थर खाता है, उसको चोट मारते हैं तभी मैंगो लोगों को मिलता है. उसी तरह जो अच्छे लोग हैं वो अपने ऊपर सारे कष्ट लेकर दूसरों को सुख देते हैं. जैसे एक मैंगो का ट्री पत्थर खाने के बाद भी लोगों को स्वीट मैंगोस देता है. थर्ड वन इज अनुनीयम पुनर्ग्राह्य क्रुद्धोपेतश्च सज्जनः मुक्ताहारे विशीर्णेपि मुक्ता संगथते पुनः. सो पदच्छेद इज अनुनीय पुनः ग्राह्यम क्रुद्धोपेतः च सज्जनः मुक्ताहारे विशीर्णः अपि मुक्ता संग्रथे पुनः. What is the substance?
Even when a good person goes away getting angry, he can still be pacified and brought back. Even though the pearl necklace is broken, still the pearl can be strung together again. कहने का मतलब है अनुनीय पुनः ग्राह्य. पुनः ग्राह्य means we can brought him back. अनुनीय means लाना. क्रुद्धोपेतश्च. क्रुद्धोपेतश्च जो एंग्री हो गए हैं, जिन्हें गुस्सा आ गया है. सज्जनः means गुड पीपल. मुक्ताहारे मीन्स नेकलेस, मोतियों का हार. विशीर्णेपि, विशीर्ण कहते हैं उसका जो स्ट्रिंग टूट जाता है, मोतियों की जो माला टूट जाती है. मुक्ता संग्रत है पुनः, जो मोतियों की जो माला अगर एक बार टूट जाती है तो हम उसको दूसरे थ्रेड में हम फिर से बना सकते हैं, हम उसको स्ट्रिंग कर सकते हैं. इसी तरह अगर कोई अच्छा मनुष्य है वो आपसे गुस्सा हो जाता है तो हम उसको प्यार से वापस ला सकते हैं. फोर्थ वन इज प्रियम वक्ति पुरो नीचः पृष्ठतः खनते भिलम मृदुस्पर्शैर जलैर वृक्षम तीरस्थम पातयेन नदी. So bhav is an evil person speaks sweetly in front of us but digs a ditch behind a river, fells a tree on the bank with softly touching water. कहने का मतलब है जो evil person है, जो दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करके आपको धोखा दे सकते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं. जैसे एक जो रिवर होती है वो धीरे धीरे जो नदी के किनारे पर ट्री लगे होते हैं उनको धीरे धीरे हॉलो कर देती है. नीचे से उसकी मट्टी निकाल करके पेड़ को खोखला कर देती है, बेस नहीं होता है और ट्री गिर जाता है. इसी तरह जो बैड पीपल हैं वो आपको अच्छी अच्छी बातें बोलकर, स्वीट टॉक करके आपको धोखा दे सकते हैं. फिफ्थ वन इज सर्वम सुसाधम सततात् कर्मणो मर्म वेदितुः सिकत्तात् त्वं शिलायान्ति स्तोत्र सोवश्रांत घर्षणात्. पदच्छेद इज सर्वम, सर्वम मीन्स ऑल, सुसाधम सततात् कर्मणः मर्म वेदितु सिकत्वाम शिलायान्ति स्तोतसः अश्रांत घर्षणात्. What is the meaning of that? Marma veditu means one who knows the weak point, karmanah of work, satatam by continuous, sarvam everything, susadham will be easily attainable, strotasah of the stream, ashrant gharshanat by striking without rest, shila, shila means rocks, siktatvam yanti becomes sand. What is the meaning of that? Everything is easily attainable by continuous work of one who knows the weak points. Even rocks become sand, even the river strike against them continuously without rest. कहने का ये मतलब है कि अगर कोई मनुष्य किसी काम को करना चाहता है, वो बहुत ही हार्ड है, तो उसके वीक पॉइंट को देख करके उसको बार बार प्रैक्टिस करके वह काम कर सकता है. जैसे एक बड़ी रॉक होती है, उसको तोड़ना इजी नहीं होता है, लेकिन जो रिवर है वो डेली उस रॉक को हिट करती है, अपने वाटर से डेली हिट करती है. सो वो रॉक भी एक टाइम के बाद टूट करके सैंड में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए अगर हमें कोई भी काम करना है जो हार्ड है, उसे कंटिन्यूसली अगर हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो काम हो जाएगा. सिक्स्थ इज कर्पूर क्षारयो साम्यम रूपे स्यानतु तद्रसे बाह्याकृतिर भर वेदो वेदे को नान्त
सद सतो गुण